बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं शेयर करूंगी कैफ़े स्टाइल पोटैटो वेजिस की रेसिपी। कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी पोटैटो वेजिस कैसे बनेंगे, बस आज इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाते हैं। अगर आपने बच्चों को ये रिफ़्रेशमेंट में बना के दे दिए ना, तो बच्चे बहुत ही खुश होने वाले हैं। बच्चों के साथ-साथ तो बड़ों के भी मज़े लगने वाले हैं। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। तो चले जनाब इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो वेजिस बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू। इनको अच्छे से मैंने देखें धो लिया है, बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको धोना है ताकि इनके ऊपर अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। फिर करेंगे इनकी कटिंग। तो ये देखें इस तरह से आपने सेंटर में कट लगाया, फिर इस तरह से दोबारा सेंटर में कट लगा लीजिएगा और फिर इस तरह से देखें आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना हम एक आलू में से इसके तकरीबन 8 पीस निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से करके बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। तो सब आलूओं की आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद आपने इनको फिर 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि इनके ऊपर कोई भी मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। इनको रखते हैं साइड पर और आते हैं इसके अगले स्टेप पर। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, एक पॉट के अंदर ले लेंगे तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी गर्म हो जाए फिर इसके अंदर ये सारे पोटैटो जो हैं डाल देंगे। एहतियात से डालिएगा कि गर्म पानी के छींटे आपके ऊपर ना आ जाएं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर नमक। इससे क्या होगा कि आलू हमारे थोड़े नमकीन हो जाएंगे और इनके अंदर से स्टार्च भी निकल जाएगा। एक बार मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कि आलू हमारे 50% तक अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ देखें मुझे तकरीबन 10 मिनट ही लगे हैं, मैंने आलूओं को 50% तक पका लिया है। अब ये सारे आलू इस तरह से पानी में से निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें मैंने आलूओं को पानी में से निकाल के अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के मैदा और एक बार इस तरह से हमने इनको हिला लेना है ताकि मैदे की कोटिंग आलूओं के ऊपर अच्छे से हो जाए। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको करके फिर छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। और दूसरी साइड पर तैयार कर लेते हैं बेहतरीन सा बैटर। तो उसके लिए एक बाउल में लेंगे 3 टेबलस्पून भरकर मैदा, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर क्या कीजिएगा, जो आपके घर पर रेगुलर चावल यूज़ होता है ना, बस आपने उसको पीस लेना है और फिर आपने 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देना है। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून इसमें चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करके आपने अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेना है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो पानी आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और फिर इसका बेहतरीन सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आप चेक कीजिए, इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। इसको रखते हैं साइड पर। अब हम क्या करेंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए जो पोटैटो रखे थे ना, इनको हमने बैटर के अंदर डाल देना है और इस तरह किसी स्पून की मदद से इनको हिला लीजिएगा ताकि कोटिंग इनके ऊपर तक अच्छे से हो जाए। फिर एक एक करके निकालेंगे और थोड़ी देर इस तरह हाथ में आपने ज़रूर रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर होगा वो निकल जाएगा। अब हमने क्या किया था, ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म भी हो चुका है। सारे पोटैटो इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इनका फ्राइंग टाइम 5 से 7 मिनट रहेगा। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। जब इनका कलर गोल्डन हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए फिर हम इनको निकाल लेंगे। अगर आपने इनको लो फ्लेम के ऊपर फ्राई किया ना, तो उससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। और अगर आपने इनको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिया तो उससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे और ये देर तक क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे।
तो यहाँ देखें मुझे 7 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुके हैं और बहुत क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो वेजिस बनके तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह से हमने दूसरे भी फ्राई कर लेने हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे भी ये बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब आप इनका साउंड चेक कीजिए, तो है ना क्रिस्पी। तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। चलें जी, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं और ऊपर से सुपर क्रिस्पी हैं। अब ये आप बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे खुश होने वाले हैं। लंच टाइम में, टी टाइम में, रिफ़्रेशमेंट में या बच्चों को बना के देंगे ना तो बच्चे बहुत ही खुश होने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये पोटैटो वेजिस बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।